नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है प्रेपोजिशन टेस्ट का सॉल्यूशन। जी, आज मैं जो ये 20 वाक्य दिए गए हैं ना, इन 20 वाक्यों को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों, आप अपने आंसर की मेरे आंसर से अवश्य मिलान करें और ये देखें कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया, और अगर आपने गलती की तो वो गलती किस प्रकार की है, ये सब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अपने खाली समय का सदुपयोग करें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बच्चों, पहला है अभिवाज मैरीड विथ एस। देखिए बच्चों, यहाँ पे चूंकि मैरी का प्रयोग पैसिव वॉइस में हुआ है, तो जब भी इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है ना, तो हमेशा टू का प्रयोग होता है। तो अभिवाज मैरीड टू एस, यहाँ पे बच्चों टू का प्रयोग करें। सेंटेंस सेकंड कहता है इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है। तो मॉर्निंग जो है ना बच्चों, यह पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए फॉर का नहीं बल्कि सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर 2 में भरेंगे सिंस। तीसरा है सी हैज़ बिन इल सिंस अ वीक, वह एक सप्ताह से बीमार है। तो वीक क्या है बच्चों? पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। तो नंबर 3 में फॉर होगा। नंबर 4 कहता है व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। बच्चों, इन का प्रयोग कभी नहीं करें, यहाँ पे आप बाई का प्रयोग करें। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, कभी इन का प्रयोग नहीं करेंगे। यह वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। पांचवा है सी वाज सिटिंग ऑन एन आर्म चेयर। बच्चों, ये ऑन है ना, ऑन हटा करके यहाँ पे इन कर दीजिए। जब भी बच्चों आर्म चेयर मिले, आराम कुर्सी जब भी मिले ना, तो ऑन के बदले आप इन का प्रयोग करेंगे। नंबर 6 कहता है ही केम हियर बाई अ बिग कार। बच्चों, यहाँ पे चूंकि ए और बिग ये दोनों आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे बाई का प्रयोग ना करें, यहाँ पे आप इन का प्रयोग करें। बच्चों, अगर ए बिग ना होता, केवल कार होता, तो बाई का प्रयोग सही है। लेकिन बाई और कार के बीच में अगर कोई भी शब्द आ गया ना, तो फिर इन का प्रयोग करेंगे। तो ही केम हियर बाई ए बिग कार। बच्चों, बाई और कार के बीच में कोई शब्द नहीं है, कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो फिर बाई हटेगा, इन का प्रयोग होगा। तो ही केम हियर इन ए बिग कार। नंबर 7 कहता है माई सन राइट्स विथ पेंसिल। ये बच्चों समझने वाली बात है। माई सन राइट्स विथ पेंसिल। बच्चों, चूंकि पेंसिल के पहले अगर ए होता, अगर बच्चों पेंसिल के पहले ए होता तो विथ सही है, लेकिन यहाँ पे पेंसिल के पहले ए नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे इन का प्रयोग करें। माई सन राइट्स इन पेंसिल, याद रखिएगा, माई सन राइट्स इन पेंसिल। और अगर विथ था ना, तो फिर ए का प्रयोग करना पड़ेगा। माई सन राइट्स विथ अ पेंसिल। नंबर 8 कहता है दिस टेबल इज मेड फ्रॉम वुड। यहाँ पे फ्रॉम ना होगा नंबर 8 में बच्चों, यहाँ पे ऑफ होगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे ऑफ होगा क्योंकि लकड़ी से क्या बना है? टेबल। तो लकड़ी का केवल आकार बदला है। जब आकार केवल बदलता है ना बच्चों, और अस्तित्व नहीं मिटता है, तो ऑफ का प्रयोग होता है, इसलिए 8 में ऑफ होगा। नंबर 9 कहता है वी मेक बटर ऑफ मिल्क। हम लोग दूध से बच्चों बटर बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मिल्क का अस्तित्व मिट जाता है, केवल रूप ही नहीं बदलता, इसका अस्तित्व मिट जाता है। तो यहाँ पे ऑफ के बदले हमें फ्रॉम करना चाहिए बच्चों। नंबर 9 में फ्रॉम करेंगे। नंबर 10 है आई ऑलवेज राइट बाई अ पेन। बच्चों, कभी भी यहाँ पे बाई का प्रयोग ना करें, यहाँ पे आप विथ करें। आई ऑलवेज राइट विथ अ पेन, यानी जब भी कोई कार्य किसी निर्जीव वस्तु के सहारे होता है तो विथ का प्रयोग किया जाता है। तो आई ऑलवेज राइट विथ ए पेन, मैं हमेशा कलम से लिखता हूँ। 11 कहते दैट मैन हैज डाइड फ्रॉम कॉलरा, यानी उस व्यक्ति की मृत्यु कॉलरा से हो गई है। जब भी बच्चों कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है ना, तो फ्रॉम नहीं होता, ऑफ होता है। जी, तो 11 में ऑफ होगा, दैट मैन हैज डाइड ऑफ कॉलरा। नंबर 12 कहता है आई गॉट माई सैलरी इन चेक। बच्चों, कभी भी इन चेक नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा बाई चेक होता है। तो 12 नंबर में भरेंगे बाई, आई गॉट माई सैलरी बाई चेक। और तीसरा है, सॉरी 13 नंबर है सी गॉट हर सैलरी बाई कैश। और बच्चों, जैसे बाई कैश कभी नहीं होता, ये इन कैश होता है। ये दो याद रखेंगे, बाई चेक और इन कैश। तो 12 नंबर में बाई चेक करेंगे और 13 नंबर में इन कैश करेंगे। जब भी नगद भुगतान होता है ना, तो इन लगता है, इन कैश होता है। नंबर 14 कहता है बच्चों बर्ड्स वेयर किल्ड बाई ए गन। गन चूंकि एक निर्जीव चीज़ है ना, तो जब कोई भी कार्य किसी निर्जीव वस्तु के सहारे होता है तो बाई नहीं लगता बच्चों, वहाँ पे विथ लगता है। इसलिए नंबर 14 में विथ होगा, बर्ड्स वेयर किल्ड विथ ए गन।
15 है आई वॉज टॉट इंग्लिश विथ टीचर। बच्चों टीचर सजीव है, जब कोई कार्य किसी सजीव व्यक्ति के द्वारा हो तो विथ का प्रयोग नहीं करते हैं बच्चों, बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे होगा आई वॉज टॉट इंग्लिश बाई अ टीचर। नंबर 16 है कैरेक्टर इज अ की। जब भी बच्चों की आए ना तो टू करें, जब भी बच्चों की आए तो टू करें जी। तो यहाँ पे होगा कैरेक्टर इज अ की टू सक्सेस, यानी चरित्र ही सफलता की कुंजी है। 17 है वी शुड बी प्राउड। बच्चों प्राउड के बाद हमेशा आप ऑफ करें, टू नहीं करें, हमेशा ऑफ करें। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने देश पे गर्व होना चाहिए। 18 है दिस इज नो आंसर। बच्चों जब भी आंसर आए ना तो इसके बाद आप टू करें, तो दिस इज नो आंसर टू माई क्वेश्चन, यानी यह मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। दिस इज नो आंसर टू माई क्वेश्चन। 19-20 बड़े महत्वपूर्ण है बच्चों। वी वर्क इन डे नहीं करें बच्चों, बाई डे। हम लोग दिन में क्या करते हैं, काम करते हैं। वी वर्क इन डे नहीं, बाई डे जी। क्या होगा बच्चों, बाई डे। और 20 है वी स्लीप एट नाइट। वी स्लीप एट नाइट, इन नाइट नहीं करेंगे बच्चों, आप यहाँ पे एट करेंगे। तो 19 में आप बाई करें और 20 में बच्चों आप ऐड करें। तो चलिए आप अपने आंसर का मेरे आंसर से मिलान करें और फिर देखें कितना सही है और कितना गलत है। यदि आपने ऐसा किया तो आपने अपने खाली समय का सदुपयोग किया। यह वीडियो इसी के साथ ही समाप्त होती है। जय हिंद।